वार्ड नंबर 24 एचबीआर लेआउट सर्वज्ञा नगर से खालिद शरीफ का नाम। जीबीए इलेक्शन के लिए खालिद शरीफ का नाम। जी हां, एचबीआर लेआउट वार्ड नंबर 24 वार्ड नंबर 24 में खालिद शरीफ के नाम की चर्चा हो रही है। खालिद शरीफ ने कांग्रेस की टिकट के लिए दरख्वास्त दी है और आपने सर्वज्ञा नगर के एमएलए मिनिस्टर केजे जॉर्ज और कांग्रेस के चंद अहम लीडरों से मुलाकात की है और ये दरख्वास्त की है कि उन्हें जीबीए इलेक्शन में एचबीआर वार्ड के लिए उम्मीदवार बनाया जाए। खालिद शरीफ कहते हैं कि वो इसी वार्ड के पैदाइशी हैं, इसी वार्ड में पैदा हुए और यहीं बड़े हुए, इसी जमीन से जुड़े हुए हैं, यहाँ के हालात से अच्छी तरह वाकिफ हैं और यहाँ लोगों की खिदमत करते हुए आ रहे हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी की खिदमत करते हुए आ रहे हैं। यहाँ की एक बड़ी मस्जिद उस्मानिया के सदर भी हैं। एचबीआर लेआउट के लोगों की चाहत है कि खालिद शरीफ कहते हैं कि एचबीआर लेआउट के लोगों की ख्वाहिश है कि वो इस इलेक्शन में हिस्सा लें, आने वाले जीबीए इलेक्शन में हिस्सा लें और एचबीआर वार्ड की नुमाइंदगी करें। तो दोस्तों चलिए सुनते हैं जीएस खालिद शरीफ सर्वज्ञा नगर एचबीआर लेआउट वार्ड नंबर 24 के कांग्रेस उम्मीदवार क्यों बनना चाहते हैं। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जीएस खालिद शरीफ है। मैं एचबीआर में रहने वाला हूँ। वार्ड नंबर 24 काचर कन्नडी में रहने वाला हूँ। मेरी पैदाइश यहाँ की है। हमें लेआउट बनाए यासिर नगर, हमारे छोटे भाई का नाम लेआउट हमें बनाए सो अब 10 रुपये अड़ी से बेचे सो ये आपको बोले तो पूरा मड़ियान थे। हमें भी रही तरह से जब धान में रागी डालने को थे सो जब बीडी आने के बाद बीडी नोटिफिकेशन होने के बाद लेआउट आना शुरू हुए। उसके बाद यासिर नगर एक गाँव बना को लेआउट बना को साइडा बेचे। एक 50 को 100 मस्जिद को जगह छोड़े। जगह छोड़ने के बाद हमारे वालिदा के नाम पर थी। 3 साल पहले हमारे वालिदा को मैं बुला ले जाकर कमेटी वाले को हम मस्जिद को रजिस्टर कराया। पूरी आवाम मिलको पब्लिक मिलको मुझे मैं प्रेसिडेंट बनी, मुझे सदर बना को ही मैं हमारे बाबा इसके पहले 40 साल उन्होंने सदर थे सो उसके बाद उन्होंने गुजर जाने के बाद मैं सदर हूँ। मुझे पब्लिक लाइक कर रहे, मुझे बोल रहे पब्लिक तुम्हें जब भी इलेक्शन आया काउंसिलर का तुम्हें खड़ो, हमें सभी तुम्हारे साथ थी करके बोल रहे। अब वो मैं पब्लिक बोलने की वजह से कितने की बार ऐसा 1 से 2-3 बार इलेक्शन हुए काउंसिलर के पहले काम बराबर नहीं हुए। हमें एक मोतबर आदमी होना, एक भरोसेमंद आदमी होना, हमें रात के 12 को आए तो भी मिलना, फ़ोन करे तो फ़ोन उठाने वाला होना, वो तुम्हें चाहिए सो। यहाँ मस्जिद को भी आते जाते रहती, मोहल्ले के पुराने आदमी तुम्हें लोग रहे तो हमें एक सपोर्ट होता है। तुम्हें छोड़ना काउंसलर कर को बोल को पब्लिक के मुझे बहुत सपोर्ट है। मैं भी ईद के बाद इंशाअल्लाह रमज़ान के खुतबे के बाद 5000 आदमी जमने का है। मैं क्या भी किसी भी एक 500 रुपये भी एक चिकन बिरयानी का पूरा पानी का बोतल देखो बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के फजल से पब्लिक खुद आने हैं। मैं बोल लिया तो पब्लिक का पूरा साथ है अल्लाह। तो अब कांग्रेस पार्टी से आप कब से वाबस्ता हैं? कांग्रेस पार्टी के लिए क्या आपने काम किया है? मैं 40 साल से हमारे वालिद बसनिंगापा के पीरियड से कांग्रेस में काम कर को ही। बसनिंगापा के बाद प्रसन्ना कुमार है जब से काम कर को ही। उसके बाद जार साहब है, जार साहब के साथ भी बल्ला के काम कर को ही। और मैं तो कांग्रेस पार्टी को चको नहीं, मैं इधर जार साहब को चको नहीं, कांग्रेस पार्टी को भी बहुत काम कर को ही। हमें कांग्रेस पार्टी मजबूत करने के वास्ते काम कर को ही, पार्टी मजबूत होना कर को ही तो हमारा हक बनता है। हमना बी फार्म पहला ऑप्शन में हमना देना की को बोले तो माइनॉरिटीज में सभी क्या है बोले तो 20 साल 25 साल से जवानी में जाकर बुढ़े हो गए आदमियाँ। कांग्रेस में भी काम करते 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 बहुत मेहनत पड़ी उन्होंने मंजे बी फार्म नहीं दिए तो उनको भी भरोसा उठ जाता कांग्रेस पार्टी से। कैसा बोले तो 40 साल से काम करे सो आदमी कुछ किया, यह हालत रही बोले तो हमना क्या मिलता क्या कर को। देखो हमारे बाबा गुजर गए बोल को, हमारे बाबा की डेथ सर्टिफिकेट दिखा, कोई 3 साल काम करे बोल को पुरफान दिखा को मैं पूछ रहा हूँ बी फार्म में। मैं तो क्या मेरा बेटा पूछना क्या, मेरी डेथ सर्टिफिकेट दिखा को मेरा बेटा पूछना क्या। हमारे दादा करते थे, बाबा भी करे, बाबा भी चले गया मंजिल दिया को, मंजिश नहीं दिया तो मेरे बच्चे की देती क्या गारंटी। उसके वास्ते क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ जार साहब को हाथ जोड़ को बोल रहा हूँ,
मुझे हक दियो, मेरा हक मुझे दियो करो से साहब। वो असली हकदार इसका मैं इसका को बोल रहा हूँ जार साहब, किसी हालत से भी मुझे मिठाई खिला को देना हो की बोले तो मैं ओरिजिनल हकदार। यहाँ क्या पैदाइश है, हाँ। यहाँ रहने वाले, यस यहाँ के हालात को आप अच्छी तरह Yes. जानते हैं, तो क्या मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, कैसे इस एरिया को डेवलप करने का इरादा रखते हैं? सब एरिया को डेवलप करने का बोले तो पब्लिक की क्या चॉइस है, उनको क्या होना, वो आपको बोले तो सभाओं कर को नहीं बोलते साहब, इमीडिएट जाको साथ जाको इमीडिएट करेंगे, छोकरे को भी नहीं भेजेंगे हमारे, तू जाके देख ले क्या कर रहे हो, हमें जिम्मेदारी से करेंगे। जैसा उन्होंने मुझे लाइक कर को मुझे वोट डाल को जिता रही है वो बोले तो मैं पब्लिक से काउंसलर, उनके वोटा से मैं काउंसलर होता, मैं क्या भी मेरे घर से काउंसलर होकर आता नहीं। हाँ, मैं उनकी बात में काटिश नहीं सकता, मेरे 10 मसले रहेंगे, 100 काम रहेंगे, पहला काम पब्लिक को करना मैं जब ठीक को बोले तो पब्लिक धक्के खाती भरोसा उड़ गए आदमी के ऊपर से, क्या कर को सब आती वादे करती काम नहीं करते, सब आती वादे करती काम नहीं करते। उसके वजह से मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कुछ काम करके दिखाना, मैं काम कर तो ये वार्ड में मैं वार्ड अच्छा रखा तो मैं पब्लिक के साथ उनको मैं पब्लिक को लेकर चलिया तो ये सबसे ज्यादा इज्जत किसकी बोले तो जार साहब की, सबसे ज्यादा। ठीक है, तो वार्ड उनका कम से कम 11-12 वार्डा के एमएलए साहब उनकी इज्जत, तो अभी वो वार्ड का काउंसलर कितना अच्छा चल रहा ले को, जार साहब अच्छे आदमी को बी फार्म दिए, हाँ अच्छे आदमी को चुने बोल को, उनकी इज्जत, मैं उनकी इज्जत जाने देता नहीं, ये मेरी जबान नहीं है। लेकिन कंपटीशन बहुत है, बहुत से लोग इस वार्ड पर नजर रखे हुए हैं, सब काम चाहते हैं यहाँ पर इलेक्शन लड़ना। नहीं, सबको हक है पूछने का, पूछेंगे तो डिसाइड करने वाले जो एमएलए साहब हैं, जो उन्होंने क्या करना बोले तो असली हकदार कौन है, इसका ओरिजिनल हकदार कौन है, ये पुराना आदमी कौन है, कौन ये मोहल्ला बनाए, कौन ये करे को उन्होंने हक पहचान को उन्होंने डिसाइड करना से पूछते साहब, 100 आदमी पूछने का हक है, देने वाले जो है इंसाफ करने वाले जो है तोल को इंसाफ करेंगे, मैं भरोसा होता है। केजे जॉर्ज साहब के अलावा और भी लीडरों से आपकी मुलाकातें हुई हैं, तो वहां से क्या रेस्पॉन्स मिला है आपको? उन्होंने बोले साहब से मुलाकातें हुई हैं, हम यहाँ को हमारे नसीर साहब से मुलाकात हुई, हमारे जब्बार साहब से मुलाकात हुई, हमारे मंसूर अली खान साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने मेरे गॉडफादर, और फारूक भाई से मुलाकात हुई, माइनॉरिटीज के जितने भी हैं पूरे से मुलाकात हो गए, फेरोज भाई से भी मुलाकात हुई, सबसे मुलाकात हो गए। सब जने बोली तुम्हारा हक मिलता है इंशाअल्लाह, तुम्हें हकदार ही सो हमने सब मालूम है, तुम्हारे वालिद भी आते जाते थे, तुम्हारे वालिद भी बहुत मेहनत पड़ी, और को बोली इंशाअल्लाह अब जार साहब के हाथ में फैसला उन्होंने करना। मैं क्या भी नहीं बोलता। मुलाकात थी, उन्होंने क्या कहा जार साहब ने कहा मैं अभी भी मैं किसी को नहीं बोलता, वो टाइम मान ले, समय भर ले, हेड थी नहीं को बोल को हिसाब, इंशाअल्लाह हमने उम्मीद है, पब्लिक भी वोट बोल रहे नहीं तुम्हारे साथ बेइंसाफी होती नहीं, हालांकि कांग्रेस पार्टी किसी के साथ आज तक तो बेइंसाफी कर को नहीं है, तुम्हारे साथ भी बेइंसाफी नहीं होती, जार साहब को मालूम है, तुम्हें ये एरिया के पुराने आदमी, तुम्हें रईतना, तुम्हें नाड़ा, तुम्हें मस्जिद के प्रेसिडेंट, एक मस्जिद के सदर को सब कुछ मालूम है, पब्लिक तुमने लाइक कर रहे थे, जार साहब को सब मालूम है, पहला फंक्शन मैच कर सो, ये जार साहब जो फर्स्ट टाइम जीत को आए 1 साल 1.5 साल के बाद ये फंक्शन मैच कर सो मालूम है, सब जने बोल रही नहीं तुम्हारा हक तुमने मिलता है को बोल रही, इंशाअल्लाह देखेंगे। मैं बहुत सारे काम कर को साहब, चन्नपटना में काम करी हूँ, कैसा तुम्हारा चन्नपटना के एमएलए को काम कर को हूँ, मतलब देखो इन दूसरे की क्या को बोले तो मैं दो ये आपको बर्थ सर्टिफिकेट है, काचर कन्नडी की घर में पैदा हुआ सो बर्थ सर्टिफिकेट है, पंचायत से देखो हमारा अम्मा बाबा के हाथ में जैसे ये आपको ये सबसे बड़ा प्रूफ साहब, मैं देखो ये अम्बेडकर को सिर पर रख ले को न्याय बेको पूछ को हूँ, कई को बोला संविधान के बारे में क्या गलत बोले अगर को अमित शाह बीजेपी डाउन डाउन बीजेपी डाउन डाउन बोल को हूँ, सिखा मार को 100 आदमी को बुला ले जाको हूँ, इसे मेहनत पड़ गई हमें, राजीनामा कोडबेको अमित शाह राजीनामा कोडबेको, सभी हमें चिल्ला को ही, हमें बोल को ही, आदमियों को बुला ले जा को ही, हमारा पसीना टपका को ही, हमना हक है साहब, हमना देना साहब।
पब्लिक के लिए और हाँ पब्लिक के लिए नहीं पब्लिक के लिए काम करते हुए आ रहे हैं, सोशल सर्विस क्या क्या सर्विस क्या करते हैं अभी अभी तो साहब मैं जो भी मैं करको हूँ जो जो राशन देना, जो भाई को बच्चों शादियां कराना, जो देवलान को देना, जो मस्जिदान को देना, अच्छा बुरा देखना, बढ़िया पोस्टमार्टम को हॉस्पिटल को जाना, उनके अच्छे बुरे को जाना, जो भी मैं करको हूँ मेरे आखिरत के वास्ते मैं पब्लिक में मैं मीडिया को बोलना नहीं चाहता कि को बोले तो मैं ये बोल को नहीं कर पब्लिक को ये सभी कर रहा हूँ। सो इलेक्शन आया तो मुझे वोट दियो करको मैं पूछ को नहीं हूँ, मुझे मेरे आखिरत के वास्ते करियो, मैं वो नहीं बोलता क्या कर करको, मैं क्या भी नहीं करिया। अब जो कर रहा हूँ टाइम आया मैं वोट पूछ रहा हूँ, ये बी फॉर्म पूछ रहा हूँ। पब्लिक मेरे साथ है, मेरी बहुत बड़ी ताकत है, इंशाअल्लाह जार साहब इंसाफ करती है को मुझे पूरा भरोसा है।